सीखते हैं अनारकली। अनारकली कई तरह से बनती है। आज जो मैं आपको अनारकली ड्रेस बनाना बता रही हूँ वो 3 कली वाली अनारकली ड्रेस है। तो आइए हम सीखते हैं। ये 3 मीटर कपड़ा है। इस वाली अनारकली में 3/4 स्लीव्स बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है। इसको हम लंबाई में पहले डबल फोल्ड करेंगे, किनार टू किनार पकड़कर, फिर उसके बाद चौड़ाई में 4 फोल्ड एकदम बराबर कर लेंगे। हर तरफ से इसको एकदम बराबर पकड़कर सही से कपड़े को फैला देंगे। ये जुड़ी हुई साइड है और ये वाली साइड भी जुड़ी हुई है, ये खुली हुई साइड से। तो हम जुड़ी हुई साइड की तरफ लंबाई लेंगे। ये 3 मीटर कपड़ा है, इसमें पूरा 3 मीटर को मैंने 4 फोल्ड किया है। अब हमारी जो अनारकली की लेंथ है वो है 47 यानी 47 इंच। इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि जब कलियां कटती है तो नीचे से टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसको वापस कटिंग करनी होती है, तो वो थोड़ी ऊंची होती है, इसलिए हमें इसमें लंबाई में 3 इंच प्लस करना होता है। तो ये हम 47 में 3 प्लस किया तो 50 इंच 50 इंच आ जाएगा। अब 50 इंच हम इस तरह से यहाँ लंबाई ले लेंगे। और ये जो बचा कपड़ा है ये हमारे लिए स्लीव्स का कपड़ा रहेगा, तो हम इस तरह से यहाँ पर लंबाई का निशान लगा देंगे। अब हम जो हमारी तख्ती है, आप इसे अगर कॉलर वाला बना रही हैं तो तीरे का नाप लीजिए, और अगर आप इसको बिना कॉलर वाला बना रही हैं तो तख्ती का नाप लीजिए। तो मैं इसको बिना कॉलर वाला बना रही हूँ तो तख्ती का नाप लेती हूँ। तो तख्ती का नाप मेरे इसमें है 13 इंच। 13 इंच तो मैं उसका हाफ करूंगी तो आएगा 6.5 इंच। ये 6.5 आता है। ये 6.5 का मैं यहाँ मार्क लगाऊंगी। इसके बाद इसमें आपस में जो कलियां जुड़ेगी तो 1 इंच और प्लस कर दूंगी, तो ये 7.5 इंच हो जाएगा। अब जो ये 7.5 आया है इसका मैं हाफ कर लूंगी। 7.5 का हाफ आता है 3.25 इंच। मैं यहां से 3.25 इंच जो ये एकदम लाइन है, यहां से 3.25 इंच की एक निशान लगा दूंगी। अब मैं यहां से हमारी कमर लंबाई लूंगी। कमर लंबाई हमारी नॉर्मल जो है 15 इंच है, तो ये अनारकली में 15 में 2 इंच प्लस कर दिया जाता है, ताकि उससे साइड्स में हमारा शेप बहुत अच्छा आता है, नहीं तो वो काफी लूज बनेगी। तो इसमें मेरी कमर लंबाई 15 इंच है, उसमें मैं 2 प्लस करती हूँ तो 17 इंच होता है। तो यहाँ एक 17 इंच पे निशान लगाती हूँ। 17 इंच पर एक निशान लगाया। अब मैं यहाँ से भी नाप लूंगी कि ये 3.25 है और ये भी 3.25 होना चाहिए। ये 3.25 का। अब मैं स्केल से इन दोनों निशान को आपस में मिला दूंगी। अब मैं इसके यहां से ये साइड चलूंगी। अब हम इस तरफ से अपना आर्महोल का निशान जो लेते हैं, रेंट 7.5 इंच स्टैंडर्ड साइज है मेरा। अगर आप बिना कॉलर वाला बना रही है तो, और कॉलर वाला बना रही है तो 8 इंच है। तो मैं बिना कॉलर वाला बना रही हूं तो यहां से मैं ये आर्महोल का निशान 7.5 इंच लेती हूँ। अब इसके बाद ये जो पोर्शन है मेरा 3.25 इंच, इस 3.25 इंच को इंची टेप से ऐसे बाहर रखूंगी। कपड़े से इंची टेप को ऐसे बाहर रखूंगी। इसके बाद मैं अपना यहां पर लूंगी सीने का चौथा प्लस 2। हमारे पास जो सीने का नाप है वो 42 इंच है, उसका चौथा 10.5 इंच आता है, उसमें प्लस 2 करूंगी 12.5 इंच। और ये जो आपस में सिलाइयां लगेगी तो मैं इसमें आधा इंच और प्लस करूंगी, तो इस तरह से 13 इंच में लूंगी। यहां से बाहर की तरफ मैंने 3.25 इंच रखा है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो उठकर इधर आएगा। और फिर उसके बाद सीने का चौथा प्लस 2.5 इंच लिया है। अब ये यहां पे एक निशान लगा दूंगी मैं, और स्केल से एक लाइन अच्छे से ड्रॉ कर लूंगी।
ये जो पोर्शन है इससे ये वाले पोर्शन को ऐसे आपस में मिला देंगे। ये सिल्क कपड़ा है, थोड़ा तो धीरे धीरे निशान लगाएंगे ताकि कपड़ा स्लिप ना हो, फैले ना इधर उधर। और यहां से भी आगे तक निशान लगा दूंगी। अब हम इस निशानों की कटिंग करेंगे। अब हम यहां से पूरी एक लाइन खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम ये लाइनिंग वाला पार्ट काट लेंगे पूरा। ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है, इसको हम हटा देंगे। अब हम जो ये निशान हमने लगाए हैं इनकी कटिंग करेंगे। अब हम ये वाले पोर्शन को उठाकर इस तरफ ले आएंगे पलटकर। ये यहां पर अब मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर लूंगी जितना जितना हमें सिलाई में लेना है, और फिर यहां पर पिन लगा दूंगी। यहां से यहां पूरे में पिन लगा दूंगी। अब हम तख्ती का निशान लगाएंगे। ये सारे पिन लगा दिए। आप ध्यान रखें ज्यादा ओवरलैप करें, कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा हुआ तो हम बाद में कटिंग कर कर निकाल देंगे। अब हम हमारी तख्ती का नाप है 6.5 इंच। अब हम तख्ती का हाफ लेंगे। हमारी तख्ती का नाप है 13 इंच, तो हम उसका हाफ 6.5 इंच लेंगे। और यहां से आर्महोल का निशान लगाएंगे। हमारा आर्महोल का निशान लगाने का स्टैंडर्ड साइज 7.5 इंच है। ये 7.5 इंच पर, और यहां पर सीने का चौथा +2 लेंगे। सीना 42 है तो सीने का चौथा 10.5 इंच आएगा, और उसमें +2 करेंगे तो 12.5 इंच आएगा। अब हम यहां से 1 इंच बाहर लेंगे, इसको यहां एकदम तिरछा इसी लाइन पर मिलना चाहिए। थोड़ा दूर हो गया है तो वापस हम ध्यान से निशान लगाएंगे। ये कपड़ा सिल्क है तो स्लिप हो रहा है। अब यहां से 1.5 इंच, और आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा कुर्ते के नाप का वीडियो देखिए। कुर्ते पे जो मैंने निशान लगाया है उसमें, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नॉर्मल कुर्ते की तरह ही हमारे आर्महोल के निशान वगैरह लगेंगे। अब हम कमर लंबाई लेंगे। कमर लंबाई 15 थी, उसमें हमने 2 प्लस किया था 17 इंच, 17 इंच। अब हम कमर गोलाई का चौथा +2 लेंगे। कमर गोलाई हमारी है 36 इंच। 36 का चौथा 9 आता है, +2 करेंगे तो 11 होता है। और हम ये सिलाई का थोड़ा और रख के 11.5 इंच ले लेंगे। हम बाद में कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से जो शेल आ रहे हैं उन्हें इस तरफ नीचे की तरफ आप ऐसे कर लीजिए।
अब हम ये गोल वाले स्केल से यहाँ के निशान लगा देंगे। अब ये काफी लूज है तो हमें इसमें सीट गोलाई की नाप लेने की जरूरत नहीं होगी। अब हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 4 फिंगर छोड़िए, उसके ऊपर तक आप ऐसे इसको स्लांट एक निशान लगा दीजिए। ये देखिए इस तरह से। अब हम ये निशानों की कटिंग करेंगे। तो पहले हम पीछे वाला आर्म होल काटेंगे। और ये निशान की कटिंग करेंगे। आप ये कटिंग चाहे तो कलियों को आपस में जोड़ने के बाद कर लीजिए तो ज्यादा इजी रहेगा। अब हम ये जो नीचे एक की शेप है इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए पहले हम निशान लगा देंगे। तो सबसे पहले अब ये जो हमारे बीच वाला पार्ट है, कलियां जो थी अलग से, यहां से लंबाई 50 इंच है, यहां से यहां तक। अब हम इसके अकॉर्डिंग 50 पे एक निशान ऐसे लगाते चलेंगे। आप इंच टेप को यहाँ पकड़ कर रखें, फिर इधर से इसको थोड़ा घुमाएं। आप चाहे तो किसी की मदद ले लें। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहां से बिल्कुल नहीं होगी, धीरे धीरे यहां से होते हुए हमारी कटिंग होगी। अब हम इन्हें खोलेंगे, लेकिन पहले हम इसकी कलियों जोड़ने के लिए पिन लगा देंगे। ये जो आर्म होल के आगे वाली कटिंग है, हम इसको पहले कलियां जोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम आपस में इनकी कलियां जोड़ते हैं। तो ये हम इसको इस तरह से खोल लेते हैं। इनको आप दो को एक साथ रखिए, अलग अलग नहीं करिए। और ये जो कलियां हैं, इनको भी आप दो दो कर कर उठाइए। दो कलियां इस तरफ लगेगी और दो कलियां इस तरफ लगेगी। और दो ये यहां से होते हुए, इनके लिए आप पिन लगा लीजिए।
इस तरह से हम इन पर पिन लगाकर यहाँ से पूरी एक सीधी सिलाई यहाँ तक लगा लेंगे। इसी तरह हम चारों कलियां जोड़ लेंगे और फिर हम अपना ड्रेस को सिल लेंगे। उसको मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सिला जाए। अब हमने जो पिन लगाई थी उस जगह पर सिलाइयाँ मशीन से लगा ली है। अब हम पिन हटा लेंगे। ये एक कली और ये दूसरी कली, इन दोनों कलियों पर हमने साइड पर सिलाई लगा ली। अब हमारी अनारकली इस तरह से दिखेगी। इसी तरह हमने ये बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है, इन दोनों पर मशीन से सिलाइयां लगाकर कलियों को आपस में जोड़ लें। अब हम आर्महोल, आगे वाले आर्महोल का जो निशान लगाया था उसकी कटिंग करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखें कि एक ही आर्महोल की कटिंग करें, बाहर वाले की, अंदर वाले की जब कलियां जुड़ जाए उसके बाद करें, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगी कि कौन सा आगे का और कौन सा पीछे का है। फिर एक बार कलियां जुड़ गई, फिर आप उसकी कटिंग कर लीजिए इस तरह से। देखिए अब ये है, ये इधर उधर स्लिप ना हो इसके लिए हम पिन लगा लेते हैं। अब हम ये जो आर्महोल का निशान है इसकी कटिंग करते हैं। ये फ्रंट वाला है, अब हमने इसमें नेक की कटिंग नहीं करी है क्योंकि आज हम अलग तरह से नेक बना रहे हैं। हम पेच लगाएंगे आगे इसमें और उसमें पाइपिंग देंगे। तो ये जो नेक है फ्रंट का, यहां पर हम स्टैंडर्ड साइज मेरा 2.5 इंच है, लेकिन इसमें मैं 2.25 इंच पर एक कट लगाऊंगी, छोटा सा निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, ये 2.25 इंच है। यहां पर हम एक छोटा सा ऐसे कट लगा देंगे। बहुत बड़ा कट नहीं लगाएं, बस हमें विजिबल हो कि कुछ मार्क हमने किया है। ये बहुत छोटे इस तरह के कट लगेंगे। अब हम इसको सीधा करके इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। यहां हम पिन लगा लें और 16 इंच तक हमें पैटर्न रखना है, कमर लेंथ तक हमें पैटर्न रखना होता है। तो हमारी इसमें कमर लेंथ 15 + 2 की आता है, लेकिन हम पेच मिडिल में रखेंगे। तो ये 16 इंच पर एक निशान हम यहाँ लगा लेते हैं। इस तरह से हम सेंटर निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बैक में भी एक निशान लगा लेंगे। उल्टे साइड पर भी, कपड़े की उल्टी साइड पर भी निशान लगा लेंगे। जब हम पैच लगाएंगे तो हमें इजी हो जाएगा दोनों तरफ निशान लगाने से। ये भी हम 16 इंच पर लगाएंगे। अब हम जो पेच लगाएंगे उसको बनाना बताती हूँ आपको मैं। ये पेपर कैनवास है, इसके ऊपर हम अपना पेच की कटिंग करेंगे, उसको कपड़े पर, इस कपड़े पर लगाएंगे और फिर हम कुर्ते पर पेच लगाएंगे। तो ये पेपर कैनवास की चौड़ाई 8.5 इंच है और लंबाई हमारी 16 इंच चाहिए हमें। ये 16 इंच हमें लंबाई। अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे लंबाई में और ये इधर उधर ना स्लिप हो इसलिए इस पे पिन लगा देंगे। अब हम हमारी नेक की चौड़ाई 2.25 इंच ली थी हमने। इन वाले जो भी पैच लगाए जाते हैं उनमें हम
सिलाई का भी साथ में रख लेते हैं, इसलिए उसकी चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और अपनी चॉइस है, आप और चौड़ा गला रखना चाहती हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। इसके बाद हम पैच की लेंथ लेंगे। पैच की लेंथ है 16 इंच। अब हमारी जो गले की लेंथ है वो लेंगे यहां से, सेंटर से, इस निशान से गले की लंबाई हमारी 7.5 इंच है। पहले एक बॉक्स बना लीजिए, इसमें हम स्वीट हार्ट नेक देंगे। और स्वीट हार्ट नेक से हमारा पैच चलेगा यहां तक। इस बीच की जो चौड़ाई है पैच की वो हमारी 1.25 इंच करीब होगी, तो उसका आधा 1.25 इंच करीब हम यहां से लेंगे और उसको हम यहां से एक निशान, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एकदम सीधी। यहां नीचे से हम उसको थोड़ा स्लांट शेप देंगे, तो इस तरह से स्लांट पे एक निशान लगा देंगे। अब हम जो ये नेक है हमारा, इसके बाहर 1 इंच की डिस्टेंस पर निशान लगा देंगे कि हमें 1 इंच का पैच वो लगाना है, उसकी चौड़ाई 1 इंच रखनी है। आप चाहें तो ज्यादा रख लीजिए, कम रख लीजिए। मुझे इसमें 1 इंच का पैच देना है, इसलिए मैं इसकी कटिंग 1 इंच की दूरी पर करूंगी। अब मुझे यहां से थोड़ा सा गोलाई में एक शेप ऐसे देना है। मेरा पेच यहां से थोड़ा सा गोलाई लिए हुए होगा और ये नेक का शेप भी थोड़ा सा यहां से गोलाई लिए हुए होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम ये बाहर वाली लाइन जो ड्रॉ की है इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारा ये पैच ये पैटर्न में निकल आएगा। इसको अब हम इस कपड़े पर आयरन कर देंगे। कपड़े की उल्टी साइड पर हम इसको रखेंगे और ये जो इसका एक चिकनी साइड है उसको हम कपड़े के ऊपर रखेंगे और कपड़ा इधर से आधा इंच करीब बाहर रहेगा। देखिए इस तरह। इस तरह से ये इस पर लग गया है कैनवास। अब हम इसके बाहर आधा इंच करीब डिस्टेंस पे एक निशान पूरे पे लगा देंगे, या 1 फुट की डिस्टेंस जितनी सिलाई का निशान आप लगा लें। और इसी तरह यहां पर भी निशान लगाएंगे। कपड़े को पेपर कैनवास से थोड़ा बड़ा रखना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब ये जो गोलाई वाली जगह है यहाँ पर हम थोड़े कट लगा देंगे ताकि कपड़ा आसानी से मुड़ जाए। अब हम इसे प्रेस से इसके बराबर बराबर कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये प्रेस हम इसलिए करेंगे कि इससे फिर हमारी सिलाई लगाने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए हमारा पेच इस तरह से इधर ये तैयार हो गया है। अब हम इसे सिलाई लगाएंगे। इसके पास में उरेप पाइपिंग कट कर पाइपिंग दूंगी, तो पहले हम उरेप पाइपिंग काट लेते हैं। जैसे कि ये कपड़ा है, इसकी लेंथ इस तरफ से और इस तरफ से नाप लूंगी, दोनों ही बराबर होना चाहिए। ये 10 इंच है और ये भी 10 इंच है, तो फिर इनको आपस में तिरछा इस तरह से मिलाकर इसमें से मैं उरेप पाइपिंग निकाल लूंगी। अब हम इसे, ये डबल कपड़ा था मेरे पास इसलिए मैंने इसको खोल लिया है। इसमें आप 1 इंच करीब उरेप पाइपिंग काट लेंगे तो हमारे को उतनी ही चौड़ी पाइपिंग की जरूरत होगी। इसी तरह से हम 2-3 पाइपिंग काट लेंगे। एक दूसरे के ऊपर रखकर भी हम काट सकते हैं। एक पहले हम निशान लगाकर निकाल लें, फिर उसके बाद हम एक दूसरे के ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर लें। इस तरह से हम उरेप पाइपिंग काटेंगे। अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। अब हम ये गले की बाहरी साइड पर पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए ये उरेप पाइपिंग है और इसको सीधा रखेंगे और इस गले से इधर बाहर रखेंगे और यहाँ किनारे किनारे हम एकदम अच्छे से सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग को थोड़ा बाहर रखिए। अब ये कॉर्नर आया है, यहाँ पर हम इसको सुई को इसके अंदर रखेंगे, फिर फुट उठाएंगे और कपड़े को ऐसे घुमा देंगे। फिर ये कॉर्नर पर हम नीडल अंदर रख के फुट को उठाएंगे और घुमा देंगे। हर कॉर्नर पे आपको इसी तरह करना है। अब हम ये जो कॉर्नर है यहाँ पर ऐसे कट लगा देंगे और ये कॉर्नर पर ये जो पाइपिंग है यहाँ पर सिर्फ इस पाइपिंग में आप कट लगाइए तो पाइपिंग आराम से उधर अच्छी फैल जाएगी और लग जाएगी। हर कॉर्नर पर हम कट लगा लेंगे तो हमारे कॉर्नर बहुत अच्छे से बनेंगे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई से इसको पाइपिंग को एक सी बना लेंगे। अब हम एकदम किनारे, इस पाइपिंग के एकदम इधर किनारे पे आप सिलाई लगाए। इस गुलाबी कपड़े पर ही आपकी सिलाई आए, पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आए।
अब यहाँ कॉर्नर पे आके हम फिर नीडल को अंदर रखकर फुट उठाकर ऐसे सिलाई लगाएंगे। हर कॉर्नर पर हम यही बात का ख्याल रखेंगे, सुई अंदर फुट उठाएंगे और कपड़े को घुमा देंगे। बस आप ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई पाइपिंग के ऊपर नहीं आए। अब इस तरह से हमारी पाइपिंग तैयार है। अब हम इसका कुर्ते के साथ इस पैच को अटैच करेंगे। ये जो कुर्ता है इसका जो उल्टी साइड है उस पर इस गले को ऐसे उल्टा ही रखेंगे। अब हमने जो यहाँ कट्स लगाए थे, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये कैनवास आना चाहिए, ये कपड़ा इसके कट्स के इधर बाहर रहना चाहिए। ऐसे करके हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। इसी तरह इस साइड पे यही करेंगे हम। कट तक हमारा कैनवास होना चाहिए, ये कपड़ा एक्स्ट्रा इस तरफ रहना चाहिए। आप ध्यान रखें, पूरा अच्छे से फैलाएं और सही से उसको ऐसे लगाएं। और ये जो सेंटर है, ये देखिए इसका जो ये वी पार्ट है, ये सेंटर है। तो ये सेंटर से ये सेंटर, हमने जो कुर्ते का सेंटर निकाला था बैक साइड पे, वहां पर ये मिलना चाहिए। इस तरह से अब हम पिन लगाकर यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। अब हम एकदम यहाँ कैनवास की इस तरफ सिलाई लगाएंगे। जब भी कोई कॉर्नर पॉइंट आए आप नीडल अंदर करिए और फुट उठाइए और टर्न हो जाइए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो पिंक कपड़ा है इसके बराबर बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ कट्स लगा देंगे सिलाई के एकदम पहले तक। कट्स लगाते हुए आप ध्यान रखें कि आपकी सिलाई नहीं कटे, पर उसके एकदम पास तक आप जरूर आए, उससे आपका कपड़ा जो है वो अच्छे से मुड़ जाएगा और गला अच्छे से फिनिशिंग से बन जाएगा। अब हम ये पिन निकाल लेंगे और इस गले को इधर फ्रंट में टर्न कर लेंगे। अब आप बहुत अच्छे से
यहाँ पिन लगा दीजिए कि पीछे वाला पार्ट बिल्कुल दिखाई नहीं दे। पहले हम नेक वाले शेप पर लगा लेते हैं पिन्स। अब हमने जो ये फ्रंट में भी सेंटर निकाला था कुर्ते का, ये वाला है, इस चीज को यहां पर रखकर पिन लगा दें। ये सेंटर, ये इसका सेंटर है पट्टी का, और ये कुर्ते का सेंटर है। पिन लगाकर यहां से भी हम पिन लगा देंगे और इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब हम यहां किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आप इस कपड़े को इस तरफ ऐसे हाथ रखकर खींच सकती हैं, ताकि उधर आपके अंदर गले में कोई शल ना आए। अब हम एक उरेप पाइपिंग और लेकर इस गले की ये साइड पर भी लगाएंगे। उसके लिए इसको ऐसे रखकर एकदम किनारे पाइपिंग बाहर रहेगी और यहां हम ऐसे पूरे गले पर सिलाई लगा देंगे। उल्टी साइड रखिए कुर्ते की और पाइपिंग सीधी साइड रहेगी। यहाँ कॉर्नर पर आकर हम रुकेंगे और फिर उठाकर मशीन को, फुट को, और फिर वापस हम टर्न हो जाएंगे। अब जो ये बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर इस पाइपिंग पे कट लगा देंगे। ध्यान रखें कुर्ता ना कटे, सिर्फ पाइपिंग पर ही कट लगे। अब हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करके यहाँ किनारे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा नेक तैयार है। यहाँ बीच में हम ब्लू कपड़े के बटन बनाकर लगा लेंगे। अब हम नॉर्मल कुर्ते की तरह ही पीछे का गला बनाकर इनको आपस में जोड़कर, स्लीव्स जोड़कर साइड की सिलाई लगा लेंगे। अब हमने स्लीव्स जोड़ लिए हैं और पीछे का नेक भी बना लिया है। आप मेरा स्लीव्स जोड़ने वाला वीडियो देखकर स्लीव्स जोड़ सकती है और गला बनाने वाला वीडियो देखकर गला बना सकती है। अब हम इसकी फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के लिए हमने इसको इसके ऊपर ऐसे पूरा ओवरलैप कर फैला दिया है। सब तरफ से इसको बराबर कर लेंगे। अब हम स्लीव्स गुलाई का हाफ लेंगे। स्लीव्स गुलाई हमारी 11 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो 5.5 इंच आता है। तो यहाँ पर एकदम नीचे हम 5.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सीने का निशान लगाएंगे। तो ये जो चीज है, यहाँ से 4 फिंगर नीचे पे आप फिंगर रखिए और यहाँ से आप
निशान लगाइए। हमारा सीना है, हमारे पास जो सीने का नाप है वो 40 इंच है, तो हम यहाँ से 10.5 इंच, 40 का 1/4 करेंगे तो 10 आएगा, उसमें आधा इंच प्लस कर देंगे तो 10.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 10.5 का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम वो ही निशान लगाएंगे 10.5 का। अब हम कमर के यहाँ पर कमर लंबाई इस तरह से ले लेंगे, 17 ली थी हमने, तो 16.5 ले लेंगे, आधा इंच हम ऊपर सिलाई का मान लेंगे और यहाँ से हमारी कमर गोलाई का 1/4 प्लस आधा इंच ले लेंगे। कमर गोलाई हमारी 32 है तो उसका 1/4 8 आएगा, उसमें प्लस 0.25 इंच करेंगे और यहाँ पर वो एक निशान लगा लेंगे। तो 32 का चौथा 8, उसमें 0.25 इंच किया तो 8.25 इंच करीब हमारी आती है। अब हम इस गोल वाले स्केल से इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हम यहां से इसको ऐसे अपोजिट रखते हुए स्केल को, अभी तक हमने हर बार ऐसे रखा है, अब हम यहां से इसको अपोजिट रखते हुए गोल कमर के यहां से थोड़ा सा यहां तक एक गोलाई से निशान लगा देंगे। इसके बाद हम स्केल स्ट्रेट वाले स्केल से, एकदम सीधे स्केल से हम यूं इस तरह से निशान, इसको पूरी सिलना है हमें, इसमें स्लिट नहीं होते हैं, तो ये पूरे इस तरह से निशान लगा देंगे। बस हमें ये कमर के यहाँ देखना है कि हमारा कोना नहीं बने, गोलाई से निकल जाए। और फिर हमने जो स्लीव्स के यहाँ पर 5.5 इंच का जो निशान लगाया था, अब उस निशान को सबसे लास्ट में आप यहां से यहां तक आपस में मिलाएंगी। ये स्केल की सीधी साइड लेकर करेंगे हम। इस तरह से हम इधर भी निशान लगा देंगे, इस तरह से इस पर हम सिलाई लगाकर मिला लेंगे और फिर हमारी ये फिटिंग हो जाएगी।